नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और बक्सर से आज काफी कह सकते हैं चौंकाने वाला जो मामला है सामने आया है। मामले ने तूल पकड़ लिया है, हम कह सकते हैं। जी हाँ, मैं आपके साथ। नमस्कार, ऋतिका पांडे। और आज की खास चर्चा में हम बात करेंगे बक्सर की, जहां महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, पर आपको बता दें क्या सिर्फ ये कागजों तक सीमित है। बड़ी बड़ी घोषणाएं के बीच बक्सर सदर अस्पताल की तस्वीरें बिहार की सरकार की सच्चाई को साफ तौर पर बयां कर रही है, जहां नवजात तो वार्मर में है, लेकिन उनकी जो मां है, उसकी मां जो है फुटपाथ पर है। कहीं ना कहीं हैरान करने वाला मामला है, झकझोर के रख दिया इस पूरे मामले ने। आज हम पूछेंगे क्या सरकारी वादे सिर्फ पोस्टरों तक ही चमकते हैं, सीमित है। लाइव दिखाएंगे सिस्टम की मौजूदा हकीकत आपको, जी हाँ, और उठाएंगे वो सवाल जो उठने चाहिए वाकई में। आज की चर्चा शुरू करते हैं और आज चर्चा के साथ बड़े खुलासे भी कहीं ना कहीं हो सकते हैं। आज की चर्चा में हमारे साथ धीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, बक्सर से संवाददाता हमारे। धीरज, जिस तरीके से अगर हम बात करें, सबसे पहले तो बिहार सरकार की प्रसूति योजनाओं में आश्रय सुविधा का स्पष्ट प्रावधान है, फिर भी प्रसूता महिलाओं को फुटपाथ पर आखिरकार सोना क्या पड़ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन क्या है? इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने मौजूदा हालत देखी है। जी, यहाँ पर तो अगर देखने में तो पूरा यहाँ पर हमेशा शर्मसार होना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य प्रशासन हो, चाहे यहाँ के सिविल सर्जन हो, और चाहे ये मतलब ये पूरे बिहार का यही हालात है। पूरा मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम पर से ही बदहाल यहाँ पर हम कहेंगे। यहाँ पर बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, करोड़ों के लागत से बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन तो एक दवा के इलाज के नाम पर, और दवा तो छोड़िए, अगर रुई तक यहाँ पर नहीं मिल पाता है समय से कि रुई तक ये मतलब यहाँ पर मिल जाए। यहाँ पर डॉक्टर जो है दवा तो लिखते हैं, सरकारी डॉक्टर दवा लिखते हैं, लेकिन जितने भी दवा है यहाँ पर उपलब्ध नहीं रहता है, बाजारों से लाना पड़ता है। और बड़ी बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में बाहरी जो भी, जिसको हम तो लोग ब्रोकर दलाल कहेंगे, जो कि हमेशा यहाँ पर जमोरा लगा रहता है, और दलालों के मुताबिक ही डॉक्टर यहाँ पर दवा लिखते हैं, जो कि आसानी से उनके दुकानों पर मिल सके। एक तरह से अगर हम देखा जाए कि एक गोरख धंधा मचा हुआ है। यूं कहे तो स्वास्थ्य व्यवस्था है तो हमारा अस्तित्व है, समाज का अस्तित्व है। स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है तो सारा चीज बेकार है। सही बात है। कहीं ना कहीं आपने जैसे अभी धीरज आपने कहा आपकी बातों में कि दवाइयां भी ऐसी लिखी जाती हैं जो मेडिकल से उपलब्ध हो जाए। कह सकते हैं कि एक तरह से आमदनी एक दूसरे के साथ सर्कल में घूम रही है, बंधी हुई है, कह सकते हैं। आपसे इस फिलहाल खबर पे मैं जानना चाहूंगी, अस्पताल प्रबंधन के पास पर्याप्त वार्ड, बेड और महिला स्टाफ की क्या कोई कमी है या लापरवाही है, जो इतनी बड़ी घटना सामने? छोटा सा बच्चा जो है वो वार्मर में है, पर उसकी मां कड़ाके की ठंड में बाहर सड़क पर फुटपाथ पर है। किसी ने देखा नहीं, आंखों में पट्टी बांध ली थी सबने। जी, ये विजुअल तो खुद हमने देखा, खुद ये घटना हमने खुद ये मतलब कवर किया, खुद अपने कैमरे से इस घटना को हम कवर किया, और ये देखने में बहुत शर्मसार लगता है। और रहा बात कहने का है कि ड्यूटी तो सब अपना करते हैं, लेकिन एक उद्योग बना दिए हैं। इस हॉस्पिटल के जितने भी कर्मचारी हैं, सारे ये व्यवसाय बना दिया कि इस हॉस्पिटल से कैसे पैसा कमाना है हमको। रहा बात है जितने भी महिला है, आशा वाली है, वो सब जितने भी गर्भवती महिला है, वो उनका कमीशन बना हुआ है, जो कि अपने प्राइवेट अस्पतालों में लेकर जाती है। उनका कमीशन फिक्स पहले ही से बना हुआ है। और तो कहे कि यहाँ पर एक उद्योग है। जो भी मरीज आते हैं तो समझ लीजिए कि इन लोगों का यही फंडा हो जाता है कि इस मरीज के परिजनों से हम लोग कैसे पैसा कमा लें। इसको आसानी से तुरंत रेफर कर दिया जाता है, और रेफर वही किया जाता है, लिख कर दिया जाता है कि फलाना नर्सिंग होम में, बनारस या पटना फलाना नर्सिंग होम में विदा कर देते हैं, और मरीज के परिजन आसानी से डॉक्टरों का बात भी मान लेते हैं। वहां से उन लोगों का पैसा कमीशन फिक्स रहता है, बंधा होता है। क्योंकि बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगी कि नवजात बच्चा अंदर संरक्षित और उसकी माँ जो है वो बाहर ठंड में है, क्या ये स्वास्थ्य विभाग के एसओपी का उल्लंघन नहीं है? ये उल्लंघन क्या है, ये भारी घोर उल्लंघन है। और ये समझ लीजिए कि आज के परिवेश में दुनिया कहां से कहां पहुंच गया है, लेकिन आज के परिवेश में ये जो भी जिम्मेवार है उनको शर्म आना चाहिए कि ऐसा स्वास्थ्य व्यवस्था, जो कि मतलब महिला जो रात्रि में ठंड में ठिठुर रही है और उसको फुटपाथी व्यवस्था दे दिया गया है, और अपने घर से कंबल जो भी व्यवस्था है लाकर किसी तरह ठंड से बचने के प्रयास में है।
छोटा बच्चा है। और अगर हम बात करें तो वार्मर में बच्चा यानी अभी नवजात बच्चा अपनी माँ का दूध भी पीता है। वो अगर माँ बीमार हो जाती है तो वो बच्चे को सीधा तौर पर उसकी जान जोखिम में डालने जैसी बात हो जाती है। खैर, आपसे आगे जानना चाहूंगी, स्थानीय प्रशासन और जिलाधिकारी कार्यालय को इसकी जानकारी कब दी गई और क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? अभी तो हमने कवरेज किया, लेकिन ये हम अभी रुकने वाले नहीं हैं। अपने चैनल के लिए, न्यूज़ 21 के लिए हम यहाँ के जो भी जिम्मेवार है जिलाधिकारी से भी इस मामले में हम बयान लेंगे कि इसके क्या वो रिएक्शन देते हैं, क्योंकि हम बैठने वाले, हमारा चैनल हम बैठने वाले नहीं हैं। इसको जब तक इस व्यवस्था को हम सुधार नहीं देते हैं, पूरी सुधारने की हम पूरी कोशिश भी करेंगे और जब इसको अंजाम तक पहुंचाने का हम काम करेंगे कि कम से कम स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर, क्योंकि हम भी इसी समाज से हैं, हमारा भी यहाँ पर घर है, कम से कम स्वास्थ्य व्यवस्था अगर सही नहीं रहेगा तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम कल इसी में हम यहाँ के जिलाधिकारी से, हम विद्यानंद सिंह जी से हम इस पर हम रिएक्शन चाहेंगे कि आखिर ऐसा व्यवस्था ऐसा क्यों है। आप जिलाधिकारी है, हमको इसका रिएक्शन आप दीजिए। बिल्कुल, एक आम नागरिक भी है आप, एक धीरज आप आम नागरिक भी, और हम चाहेंगे कि आज का ये जो हमारा लाइव सेशन है जिलाधिकारी साहब जो है वो देखें, और देखें इसलिए कि इस बात में सिर्फ देखें नहीं, उनसे निवेदन है इस बात को गंभीरता से ले, उस पूरे मुद्दे को तूल पकड़े ये मुद्दा, और ये इसका अंत तक इसका निवारण होना चाहिए। फिलहाल आपसे जानना चाहूंगी, ये घटना पहली बार नहीं हुई है, तो क्या सरकार की मॉनिटरिंग सिस्टम खराब है, फेल हो चुका है? क्या हाई लेवल जांच की जरूरत नहीं है आपको? धीरज, क्या लगता है? आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी आज की चर्चा में। ना हाई लेवल तो जांच यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ के नींव ही खराब है, जो बुनियाद है यहाँ के बिल्कुल स्वास्थ्य को लेकर पूरा खराब है। अभी कुछ वर्ष पहले यहाँ पर एक व्यक्ति को घाव के वजह से पैर को काटना पड़ा, उस पैर को कुत्ता लेकर भाग गया था। अब इसको हम क्या कहेंगे? ये मतलब डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है कि ये इतनी बड़ी लापरवाही कैसे। जी, आप जारी रखे, कुछ कह रहे थे। रहा बात इसमें, हम अपने कम से कम हम अपने बक्सर से इसके लिए हम पूरा आवाज उठाएंगे, और हम चुप बैठने वाले अब हम नहीं हैं, क्योंकि मतलब स्वास्थ्य है तो हमारा अस्तित्व है, पूरा समाज का अस्तित्व है। सब कुछ रहे, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं रहे तो हम यहाँ पर एक अनाथ, हम लोग पूरा यहाँ के समाज के लोग खुद स्वयं अनाथ महसूस करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है। धीरज कुमार, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बक्सर से हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज कुमार आज हमारे साथ थे, जिन्होंने इस पूरे मामले को, कह सकते हैं घटनाक्रम जो हुई है उसको शुरू से, इस मुद्दे को उठाने वाले धीरज आज हमारे साथ थे। काफी सराहनीय, हम उनकी रिपोर्टिंग कहेंगे इस पूरे मामले में, और इस मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा धीरज हम तक जरूर पहुंचाएंगे। देखा आपने कि बक्सर सदर अस्पताल में प्रसूता माओ का फुटपाथ पर रात बिताना सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था का आईना है, जो साफ तौर पर आईना है, जो कागजों में तो संवेदनशील दिखाई देता है, बड़े बड़े टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, लेकिन जमीन पर बेशर्म, जी हाँ, बेशर्मी दिखाई दे रही है। जमीन की अगर हम बात करें तो बेशर्मी के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। वही उम्मीद है कि सरकार इस बात का जवाब तो देगी, और सरकार को देना भी होगा। आम जनता का सवाल है, जिम्मेदारी समझें इसको, क्योंकि सवाल सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था का नहीं है, महिला सम्मान का भी है, जी हाँ, जो कि सबसे प्रमुख है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सबके काफी काम आएगा। आप भी जागरूक हो, आपका अधिकार है, देश के नागरिक हैं। फिलहाल की खास चर्चा में आज के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। जय हिंद।